हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की इस सीरीज़ में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम को हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इफ़ द रेनफोर्स्ड इज़ आल्सो प्रोवाइड इन कंप्रेशन साइड, जैसे हमने बताया था आपको कि ये जैसे हमारा क्या है, ये एक बीम है, ये क्या है हमारा बीम है। अब इस बीम में हमने क्या किया कि ये टेंशन साइड तो रेनफोर्स्ड हमने प्रोवाइड किया ही था, हमने क्या किया कि कंप्रेशन साइड भी हमने क्या किया, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड करा दिया। तो सिंगली और ये क्या हुआ, डबली, यानी दोनों साइड है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। तो इफ़ द रेनफोर्स्ड इज आल्सो प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन साइड, दैट बीम इज़ नोन एज डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो उस हम क्या करेंगे, बीम को डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। इसके बाद इफ़ द साइज ऑफ बीम विड्थ एंड डेप्थ, साइज का मतलब क्या है, विड्थ एंड डेप्थ, बोथ आर रिस्ट्रिक्टेड, देन डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन इज़ प्रीफर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने डेप्थ को और विड्थ को हमने क्या किया, डेप्थ को और विड्थ को दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी फिक्स कर दिया कि हम विड्थ को और डेप्थ को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, विड्थ और जब हम डेप्थ को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके क्या है, फ़ायदे क्या हैं, हम इसको करते क्यों हैं। तो एडवांटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील की अगर बात करें तो इट परमिट्स स्मॉलर साइज बीम, यानी बीम की जो साइज़ क्या होती है वो छोटा हो जाता है। इट रिड्यूस द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन एंड इंक्रीज डक्टिलिटी ऑफ बीम। इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म में जो हमारा डिफ्लेक्शन आने वाला है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और डक्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों डक्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कंप्रेशन साइड भी क्या किया है, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड करा दिया है। अब हमने कहा कि इट कैन बी यूज एज एंकर बार, यानी जो हमने ये जो रेनफोर्स्ड हमने प्रोवाइड किया है, इसको हम एंकर बार की तरह इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, बीम है। हमने क्या किया कि इसके टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन फाइबर में भी हमने क्या किया, कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड करा दिया। तो कंप्रेशन साइड जो हमने स्टील को प्रोवाइड किया हुआ है, इसके एरिया को हमने क्या कैसे डिनोट किया है, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और ये AST का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। और ये D क्या है, क्लियर कवर है। और यहाँ से स्मॉल d क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। इसके बाद जो हमारा इस जो रेनफोर्स्ड है कंप्रेशन फाइबर, इसके द्वारा हमारा स्ट्रेस कितना जनरेट होने वाला है, 1.5 M-1 इंटू ASC। और इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम बात करें तो ये क्या है, D डैश क्या है, इसका टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस यानी इसके मिड तक की डिस्टेंस, ये दूरी हमारी कितनी है, D डैश। अब ये कितना होता है, सिग्मा CBC होता है स्ट्रेस, किसमें, कंक्रीट के अपर फाइबर पर। अब इसका क्या होगा, ध्यान देंगे कि एक इस ब्लॉक के कारण यानी इस बीम के कारण क्या होगा, एक CG बनेगा जहाँ पे सारा फोर्स काम करने वाला है, स्ट्रेस। और एक क्या होगा, इस रेनफोर्स्ड के कारण बनेगा, C1 और C2। और दोनों के लिए क्या होगा, लीवर आर्म की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। तो अब हम इसका डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं डिज़ाइनिंग में पहला स्टेप क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी XA को हम फाइंड करने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया बराबर, यानी C का मतलब क्या है, कंप्रेशन, या हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ एरिया जो कंप्रेशन में है और जो मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन में है, दोनों को इक्वल हम कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एरिया इंटू, जैसे हमने कहा कि B इंटू XA इंटू XA/2 प्लस 1.5 M-1 इंटू ASC, XA माइनस D, ये क्या है, लीवर आर्म है, बराबर MAST D माइनस X। अब हमने क्या किया, यहाँ से XA को फाइंड करेंगे और XA को फाइंड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, XC को भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम XA को फाइंड कर लिए यहाँ से,
एक्स ए यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एक्स सी का फार्मूला है हमारे पास एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। सारी वैल्यू हमें एग्ज़ाम में अगर आपका आएगा तो एक्स सी की एम की वैल्यू, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू, डी की वैल्यू सारे दिए रहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या करते हैं स्टेप में, तीसरे स्टेप में हम डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारा सेक्शन किस टाइप का है। अगर एक्स सी ज़्यादा है एक्स ए से तो अंडर रेनफोर्स्ड, और इसी का उल्टा कर देंगे, एक्स से ज़्यादा है एस सी से तो हम क्या करते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड बोलते हैं, और बराबर है तो बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। किसके लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, कंक्रीट के लिए। तो C1 यानी सेंटर जो हमारा बना था C1 इंटू लीवर आर्म फर्स्ट का प्लस C2 इंटू लीवर आर्म सेकेंड का। तो अभी हमें सारा वैल्यू पता है। C1 बराबर कितना था, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स ए इंटू बी, और x2 क्या था, स्ट्रेस जो 1.5 m-1 इंटू ए एस सी इंटू सिग्मा सी बी सी डैश। अब ये सिग्मा सी बी सी डैश कहाँ से आ गया, आपको हमने बताया कि ये क्या था, हमारा बीम था लेट अस सपोज। इसके कारण हमने यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम बनाया था। तो एक तो सिग्मा सी बी सी इस कंक्रीट के कारण हुआ, कंक्रीट के कारण ये जो हमारा कंप्रेशन फाइबर था, और एक रेनफोर्स्ड के कारण जो हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे स्ट्रेस बनेगा। इसी को हमने सिग्मा सी बी सी डैश बोला है। तो सिग्मा सी बी सी डैश हो गया। अब C1 की वैल्यू पता है, C2 की वैल्यू पता है, लीवर आर्म बराबर कितना होगा, D माइनस एक्स बाई 3। और C2 के लिए हमारी यानी अगर लीवर आर्म 2 की बात करें तो D में से D डैश को हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या कहा कि D माइनस डी डैश टोटल इफेक्टिव डेप्थ में से हम ये कवर क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, लीवर आर्म 2 पता चल जाएगा। और पहला वाला तो हमें पता ही है, इफेक्टिव डेप्थ से हमने x/3 क्या किया है, इसको घटा दिया है। तो हमारा जो निकल के MOR आएगा फाइनल, वो कितना आने वाला है, फाइनल हमारा फाइनल आने वाला है MR बराबर एक हाफ सिग्मा सी बी सी बी इंटू एक्स D माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 m-1 ASC सिग्मा सी बी सी डैश, और फिर इसका लीवर आर्म D माइनस डी डैश। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा क्या था, डिज़ाइनिंग था। अगले जो हमारा लेक्चर होगा अगला, उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी डिज़ाइनिंग पे बेस पे हम न्यूमेरिकल को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इसके न्यूमेरिकल हमारे UPBT के सेमेस्टर एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने को भी मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, डबली रेनफोर्स बीम का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।